How are you? I hope you are good and you are doing well. I am your reasoning ma'am Usha Yadav. I welcome you all on my YouTube channel Usha Classes. So please like and subscribe it and don't forget to share it. Okay? Share भी करना है आपको, ठीक है? And बेल आइकन को भी दबाना है, राइट? ताकि आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिले. तो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले क्या करने वाले हैं, फैक्टर्स एंड मल्टीपल. जैसा कि आप सभी को दिखाई दे रहा है, टॉपिक क्या है अपना, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट वेस्टिंग द टाइम. चलो, अब भाई प्रैक्टिस वगैरह तो कर रहे हैं ना सभी? नहीं कर रहे हैं तो करनी है, और जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात. चलो स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल में. फैक्टर्स एंड मल्टीपल में सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं. ठीक है, फैक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, जैसे कि हमारे पास 12 का फैक्टर क्या होगा. 12 के फैक्टर्स मीन्स जो एग्जैक्ट डिवाइजर होते हैं किसी नंबर के. फैक्टर्स क्या होते हैं, जो एग्जैक्ट डिवाइजर्स होते हैं किसी नंबर के. लेट अस टेक एन एग्जांपल. जैसे कि हमने यहाँ पे 12 लिया हुआ है, यहाँ पे क्या लिया हुआ है, 12 लिया हुआ है. 12 के क्या क्या है फैक्टर्स, भाई 2 हो सकता है, 2 अगेन 3. इस तरह से हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, भाई 2 भी हो सकता है 12 का, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है. अगर हम सबको मल्टीप्लाई 2 2 4 भी हो सकता है, 2 इंटू 3 6 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है. इस तरह से हमारे पास क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, मेरे पास इसके क्या हो गए हैं, फैक्टर्स जो एग्जैक्ट डिवाइजर्स होते हैं, राइट. तो हमारे पास ये हमारे फैक्टर्स होते हैं. अब आता है अपना मल्टीपल. मल्टीपल में हमारे पास क्या होता है, मल्टीपल जैसे कि मैं लिखे 6 के मल्टीपल चलती है, काउंटिंग चलती है. 6 की टेबल के अंदर क्या क्या आता है, 6 12 18 24, इस तरह से हमारे पास आते हैं. तो फैक्टर्स मल्टीपल्स ये होते हैं. तो ये हम इसमें हम सबसे पहले टॉपिक में शुरू करने से पहले हमें इसका बेसिक करेंगे. बेसिक में सबसे पहली जो चीज़ आती है वो क्या आती है, एलसीएम आती है, एचसीएफ आती है. अब हमारे पास एलसीएम क्या होता है, एलसीएम इज व्हाट, इट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल. इट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ये क्या होता है, एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ओके, एचसीएफ का मीनिंग क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हम यहाँ से क्या करेंगे, चलो एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, क्योंकि हमें चीज़ें एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है. तो एग्जाम्पल जैसे कि मैंने लिया हुआ है कि एलसीएम निकालना है किसका, 6 12 एंड 18. 6 12 एंड 18 का हमें क्या निकालना है, भाई एलसीएम निकालना है. तो एलसीएम निकालते हैं. तो इसमें सबसे पहले हम एलसीएम निकालने के लिए, ये हमारा क्या होता है, सबसे ओल्डेस्ट मेथड होता है, जब बच्चे को शुरू में सिखाया जाता है कि भाई एलसीएम कैसे निकालते हैं. हम हालांकि इस मेथड से नहीं निकालेंगे, बट मेरा काम है आपको सिंपल बेसिक एकदम जो जीरो लेवल है वहाँ से बताना. ठीक है, तो यहाँ से आपको जीरो लेवल सिखाया जाता है कि मल्टीपल कॉमन मल्टीपल्स कैसे कैसे निकाले जाते हैं. तो मल्टीपल ऑफ 6 क्या क्या होते हैं, 6 12 18. 6 का पढ़ा लिख दो, 6 की टेबल लिख दो भाई. मल्टीपल ऑफ 12 क्या होता है, 12 की टेबल लिख दो. मल्टीपल ऑफ 18 क्या होता है, 18 की टेबल लिख दी. हमने क्या कर रखा है, जस्ट यहाँ पे कुछ नहीं कर रखा, टेबल लिख के रखी हुई है. अब हमें देखना लीस्ट कॉमन कौन सा है, सबसे लीस्ट नंबर ऐसा कौन सा जो तीनों के अंदर कॉमन हो. 6 की टेबल में भी कॉमन हो, 12 की टेबल में भी कॉमन हो, और 18 की टेबल में भी कॉमन हो. ऐसा लीस्ट नंबर कौन सा है भाई. यहाँ से 12 आ रहा है, लेकिन 18 की टेबल में 12 नहीं है. यहाँ से 24 आ रहा है, नेक्स्ट 24 इसमें भी है, लेकिन इसमें 24 नहीं है 18 की टेबल में. उसके बाद हमारा क्या आ रहा है, कुछ कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से, नेक्स्ट क्या आ रहा है भाई, क्या आ रहा है यहाँ पे, 24 के बाद 30 इसमें है, इसमें 30 नहीं है, नहीं. नेक्स्ट हमारा 36 आ रहा है, 36 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 36 है, और यहाँ पे भी 30. इस मीन्स ये लोवेस्ट नंबर डिजिट, ये कौन सा है, बहुत ही लीस्ट नंबर है, जो कि तीनों से ही, तो तीनों में कॉमन है. जैसे कि कौन सा, 36, यहाँ पे भी 36 कॉमन है, यहाँ पे भी 36 कॉमन है, और यहाँ पे भी 30. यही एक सबसे छोटा नंबर है जो तीनों में कॉमन है. तो इसलिए इसका जो एलसीएम आ गया भाई, एलसीएम क्या आया, इसका एलसीएम आ गया 36. इसका एलसीएम क्या आ गया, 36 इज द एलसीएम. एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ये सबसे लीस्ट नंबर है जो तीनों के अंदर मल्टीपल है, कॉमन है, सॉरी कॉमन है तीनों के अंदर. लीस्ट मल्टीपल ऐसा, ये कौन सा लीस्ट मल्टीपल है जो तीनों के अंदर कॉमन है, क्या है भाई, 36 है हमारे पास.
तो हिंदी में बता देते भाई ऐसा कौन सा देश ही अपनी लैंग्वेज में ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों के अंदर कॉमन हो और सबसे छोटे से छोटा हो। तो यहाँ से सबसे छोटा ऐसा यहाँ पे 36 ही दिखा रहा है जो सभी में कॉमन है। ये हमारे पास एलसीएम निकालने का सिंपल जो एकदम जीरो लेवल से शुरू करते हैं वो हमारा मेथड है। दूसरा मेथड क्या होता है भाई, दूसरे मेथड से हम क्या करते हैं, दूसरा मेथड होता है जो हम अडॉप्ट करते हैं। क्या है, यूजली हम एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, सिंपल एक लाइन ऐसे लगाते हैं, एक लाइन ऐसे लगा देते हैं। यहाँ पे जो नंबर दिए होते हैं उनको लिख देते हैं 6, 12 एंड 18, इसको लिख देते हैं। फिर उसके बाद हम इसको सबसे छोटे नंबर से शुरू करते हैं भाई, 2 से डिवाइड करना शुरू करते हैं। 2 से होते हैं क्या, 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, ठीक है। फिर इसमें ऐसा कौन सा लीस्ट नंबर है जो सभी से ये क्या है जो इन सबको डिवाइड करेगा। तो मेरे को यहाँ से 3 दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है 3, यहाँ से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ये डैश है, कभी बच्चे काफ़ी बार क्या समझ लेते हैं, इसको माइनस समझ लेते हैं। ये सब्ट्रैक्शन का सिंबल नहीं है, ये सिंपल एक इनको गैप देने के लिए किया गया है, इनमें गैप रहे। दिस इज ए सेपरेटर, एक तरह से सेपरेटर का काम कर रहा है यहाँ पे, ये सब्ट्रैक्टर का काम नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे क्या आ गए, प्राइम नंबर्स, ये क्या आ गए, को प्राइम नंबर्स आ गए। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता एक्सेप्ट 1। जब भी को प्राइम नंबर्स आ जाते हैं उसके बाद हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या क्या आया, अब ये क्या करो, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, इन सबको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, इन सबको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। सबको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम आ जाएगा अपना 2 × 3 × 2 × 3। सबको 1 को किसी से मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से करो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36। तो यहाँ से क्या आ गया भाई 36। यूजुअली हम ये वाला मेथड अडॉप्ट करते हैं, हम जो अपना मेथड जो अडॉप्ट करते हैं एलसीएम निकालने के लिए ये वाला मेथड अडॉप्ट करते हैं। दिस इज द मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2, दिस इज द मेथड नंबर 2, राइट। दिस इज द मेथड नंबर 1, दिस इज द मेथड नंबर 1। ये क्या है, मेथड नंबर 1 है। ये क्या है, छोटे बच्चों को सिखाने के लिए होता है, लेकिन हमें तो क्या है अपने कंपटीशन मैथ्स के लिए करना है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप इस तरह से नहीं करेंगे कि ऐसे मल्टीपल लिखेंगे, आप सिंपल ऐसे लिखिए और इसको सोल्व कर दीजिए। और इससे भी शॉर्ट है कि 18 की टेबल पढ़ लो, इससे भी शॉर्ट है 18 की टेबल पढ़ लो, 18 × 18 18 36। क्या 36 इनकी टेबल में भी आता है, आता है। अगर ये आता है इनकी टेबल में तो वही हमारे पास एलसीएम हो जाता है। नेक्स्ट अपने पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, HCF। HCF क्या होता है यूजुअली, HCF इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF को क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जैसे मुझे HCF निकालना है किसका, 12 16 एंड 24 का, 12 16 एंड 24 का मुझे क्या निकालना है भाई, HCF निकालना है। तो चल निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो यहाँ से मैंने निकाला जो फैक्टर है 12 के क्या है भाई, 12 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 2 2 × 2 4, 4 × 3 12 हो गया ना 12। ये इसके क्या है, फैक्टर्स हैं। क्या क्या फैक्टर्स बन जाएंगे, 2 बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 6 बन सकता है, हमारे पास 12 भी बन सकता है। तो हमारे फैक्टर 12 के आगे 2 × 2 × 2 × 3, मतलब ये इसके क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। तो मैं 2 × 2 को क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ। 16 के निकालेंगे इसी तरह, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 2 जा 16। तो 16 हमारे पास आ गया, तो 2 की पावर 4 लिख देंगे। इन सभी की पावर क्या है, 1 1 1 1। मल्टीप्लिकेशन में पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है तो पावर्स क्या हो जाती है, नंबर की ऐड हो जाती है आपस में। लेकिन हालांकि उनका जो ये है, जो सिंपल जो डिजिट है वो क्या होना चाहिए, जो नंबर है वो सेम होना चाहिए। फैक्टर्स ऑफ 24 क्या क्या होंगे मेरे पास, 2 × 2 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 8 3 जा 24, 8 के 24 हो गया। तो मैं 2 की पावर 3 नहीं लिख सकती, इन तीनों को लिख सकती हूँ, इन तीनों को क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 3 × 3। अब इसमें देखिए हाईएस्ट पावर क्या क्या, हाईएस्ट नंबर क्या क्या कॉमन आ सकता है। यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 है, 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 तो है नहीं। जो तीनों के अंदर कॉमन होगा ना, कॉमन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड कॉमन, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ से 3 यहाँ पे नहीं है सेकंड वाले में, तो 3 तो आ नहीं सकता।
तो हमारे पास 2 की पावर 2, यहाँ पे भी यहाँ पे कितनी है 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी कॉमन आ सकती है मेरे पास, तो HCF कितना आ जाएगा भाई, जो तीनों के अंदर कॉमन हो। तो हाईएस्ट पावर कितनी है भाई 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, तो इसका HCF क्या आ गया 4। तो आपको हमेशा हाईएस्ट पावर को कॉमन लेना है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2 2 हैं, 2 2 हैं, तो ठीक है यहाँ पे देखो कितने 2 यहाँ पे भी होने चाहिए, 2 यहाँ पे भी होने चाहिए, 3 होना चाहिए, क्या 3 है यहाँ पे, सेकंड वाले में 3 नहीं है तो हम 3 को कंसिडर नहीं करेंगे। तो 2 2 यहाँ पे सर्कल कर दो 2 2 को, यहाँ पे भी 2 2 सर्कल कर दो, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन क्या आया है सभी के अंदर 2 टाइम्स 2 आया है, 2 टाइम्स 2 आया है, तो इट मीन्स 4 इज द HCF ऑफ दीज नंबर्स। HCF ऑफ कौन से नंबर्स 12, 16 एंड 24। तो स्टूडेंट्स आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये हमारे पास ईजीएस्ट तरीका होता है HCF फाइंड आउट करने का। जब भी हमारे पास बिग नंबर दिए होते हैं, बड़े बड़े नंबर दिए होते हैं, तो हम उसको भी बताएंगे, उसका तरीका भी बताएंगे कैसे उनको सॉल्व करते हैं, लेकिन जब बिग नंबर आएंगे तभी बताएंगे, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन पार्ट। क्वेश्चन पार्ट पे हम करते हैं मूव। तो क्वेश्चन पार्ट पे मूव करते हैं, लेट्स मूव। तो जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन हम निकालते हैं LCM ऑफ एंड HCF, पैरेलली लेकर चल रही हो ताकि आप लोग कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। LCM हमें निकालना है किसका 6, 18 एंड 54। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको एक ऐसे लाइन लगानी है वर्टिकल, एक आपको स्लीपिंग लाइन लगानी है, और आपको इन नंबर्स को लिख देना है यहाँ पे। ये सेपरेटर्स का काम कर रहा है, ये माइनस नहीं है, पहले फिर से बता रही हूँ मैं। इनको डिवाइड करो, ऐसा कौन सा लीस्ट नंबर 2 से सबसे पहले डिवाइड करना, 2 2 3 6, 2 9 18 और 27, ठीक है। अब यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है सारे डिजिट 3 से डिवाइड होते हैं, 3 से डिवाइड कर दो, फिर से ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं। जब तक प्राइम फैक्टर्स नहीं आते तब तक आप करते जाना। अब इससे आगे क्या डिवाइड होगा, अगर यहाँ 3 भी लिखेंगे तब तो यहाँ 1 1 बच जाए, कोई फर्क नहीं पड़ना, यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो भी चलना है। अगर एक स्टूडेंट सोचेगा मैम मैं तो इसको ना 1 1 1 1 और यहाँ पे 3 1 जा 3 हो जाए, तो यहाँ से कोई फर्क पड़ा, बात तो वही है ना, यहाँ पे 1 1 आ गए, इससे कोई मीनिंग नहीं है। आप इनको मल्टीप्लाई कर दो सभी को, बात तो सेम ही पढ़नी है, तो कैसे भी कर लो, डिवाइड करो या ना करो, इन सबको क्या करो आपस में मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6, 6 3 18, 27 27 2 3 3 9 9 3 27 27 2 54, तो 54 हमारे पास क्या आ गया LCM आ गया। LCM कितना आया 54 इज द LCM ऑफ द नंबर्स। कैसे 2 × 3 × 3 × 3, हमें पता है 3 का क्यूब क्या होता है 27, 27 का डबल कितना होता है 54, तो 54 इसका क्या आ गया राइट आंसर। वैसे हमें दिमाग में करना होता तो हम ये सोचते क्या 54 18 के 54 6 × 4 दोनों में आता, तो LCM कितना हो गया, LCM कितना हो गया भाई 54 हो गया। हम माइंड में ऐसे भी कर सकते थे इसको सोल्व। अब आता क्वेश्चन नंबर 2, LCM ऑफ 24। अब आप माइंड में कर सकते हैं, इसका LCM 72 आना चाहिए, मेरे को पता है इसका मल्टीपल निकालना है, 72 का मल्टीपल निकालेंगे, 72 जा 71 जा 72 जा 1 71 72 एंड 72 का डबल कितना होता है 72 का डबल कितना होता है 144, तो 144 यहाँ से हमारे पास इसका ये आंसर आ जाएगा। तो क्या 144 ये तो बड़ा नंबर है, 24 छिक्के 144 तो होता है, और हमारे पास 36 ये 138 चौका 144 भी होता है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें लीस्ट नंबर निकालना है। तो 36 तो इसमें भी आता है और इसमें भी आता है, 24 या 72 36 2 72, एलसीएम क्या हो जाएगा दिमाग में आप कर सकते हैं। हमेशा जो लास्ट नंबर दिया हो सबसे बड़ा नंबर दिया था उसके मल्टीपल चेक कर लिया करो, ठीक है। अब हम करेंगे इसको, तो हमने सिंपल अपना लिखा 24 36 72, करो इसको डिवाइड, 2 से डिवाइड करेंगे 12 18 और 2 6 12, ठीक है। यहाँ पे ये कितने से जा रहा है, ये हमारे पास 3 से जा रहा है पूरा 3 चौक 12 3 6 18 3 एकम 3 3 दूनी 6। अब यहाँ से फिर से 2 से जा रहा है, 2 से जा रहा है तो 2 दूनी 4 2 3 6 2 6 12। अब फिर से 2 से जा रहा है हमारा, 2 से जा रहा है तो 2 एकम 2 3 2 3 6। 3 से जा रहा है, 3 से जा रहा है तो कर दो इसको 1 1 1। तो यहाँ तक आई होप आप सभी को दिखाई दे रहा होगा।
मैं इसको थोड़ा सा इसको, आई थिंक नाउ इट्स विजिबल, अभी ये दिखाई दे रहा है। तो अभी हमने यहाँ तक सोल्व कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे सभी को आपस में, क्या करते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ पे तो 1 1 आ गया है, 1 को किसी से मल्टीप्लाई कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ना। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 एंड 6, यहाँ से 24 3 से 72, तो यहाँ से एलसीएम कितना आ गया भाई 72 इज द राइट आंसर। इस तरह से हम एलसीएम निकालते हैं, बहुत इजी होता है, बस स्टेप बाय स्टेप करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती। अब हम निकालते हैं एचसीएफ ऑफ निकालना है किसका 30 का एंड 42 का। अब हमें फैक्टर्स निकाल देने किसके, निकाल दो इसके, क्या हो जाएंगे 30 के कितने हो जाएंगे 2 इंटू 15, 3 इंटू 5, बोलो ये आएगा 3 दूनी 6, 6 पंजे 30। इसी तरह हमारे पास निकालेंगे 42 के, किसके 42 के निकालेंगे तो कितने आएंगे, 42 के फैक्टर्स निकालेंगे तो कितने आएंगे 6 7 42, 6 2 इंटू 3 इंटू 7, 6 7 42 होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से कॉमन क्या क्या आ रहा है, 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, यहाँ से भी 2 एंड 3 कॉमन है, 5 और 7 तो अलग अलग है। तो यहाँ से मेरे पास एचसीएफ क्या आया भाई, एचसीएफ आ गया मेरे पास 6, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया भाई 6 आ गया है। इसी तरह इसका निकालते हैं, इसका निकालेंगे तो मेरे पास 12 के निकालो, 12 के क्या क्या होंगे, 12 के होंगे क्या क्या 2 3 6, 6 दूनी 12। 42 के निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे मेरे पास, 42 के निकालेंगे तो 6 8 48 होता है कि नहीं होता है, और 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48। इसी तरह आप 72 का निकालो, 72 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8 में 72, तो 2 इंटू 2 इंटू और 2 और 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9 होता है, और 2 का क्यूब 8 होता है, 8 9 जो 72 होता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 2 की पावर 2 इंटू 3 है, यहाँ पे कितना है 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 है, यहाँ से कितना है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 है। तो आप देख लो सभी में कॉमन क्या है, सभी में एक तो 3 कॉमन है, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। हमें तो क्या लेना है जो तीनों के अंदर कॉमन हो, तो 3 तीनों में कॉमन है और 2 की पावर 2 भी कॉमन है, तो 4 3 जा 12, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका 12 होना चाहिए। चलो देख लेते हैं, वैसे आप सर्कल करके देख लीजिए, वैसे नहीं आ रहा, तो 2 यहाँ पे भी कॉमन है, सभी में कॉमन है, फिर 3 भी कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, फिर से 2 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, तो 4 3 जा 12 इज द राइट आंसर। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका 12 हो जाएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, पावर्स लिखकर भी कर सकते हैं। मैक्सिमम पावर कॉमन क्या आ रही है 2 की पावर 2 आ रही है, और हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं 2 की पावर 2 क्या होता है 4 होता है इंटू 3 होता है। तो मेरे पास कितना आ जाएगा एचसीएफ कितना आ जाएगा इसका, एचसीएफ इज 12, एचसीएफ इज 12। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आएगा एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना। सो लेट्स मूव टू द फ्रैक्शन का कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं वो अब हम देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखो हमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, जैसे आपके पास फ्रैक्शन वैल्यू वो होती है जो कंप्लीट वैल्यू नहीं होती है, होल नहीं होती है, मीन्स वो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में होती है। द वैल्यूज विच आर इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, एलसीएम लेंगे किसका n फॉर न्यूमरेटर, और इसको ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो नीचे वाला होता है उसको क्या बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। तो एचसीएफ निकालेंगे डिनोमिनेटर का और एलसीएम निकालेंगे न्यूमरेटर का। इसका अपोजिट क्या है एचसीएफ है। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है कि जो एचसीएफ है वो किसका होगा न्यूमरेटर का होगा, और एलसीएम किसका होगा डिनोमिनेटर का होगा। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस आर बोथ आर अपोजिट, ये दोनों अपोजिट है। ठीक है, तो चलो हम निकालते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 1/3, 2/9, 5/6, 4/3। तो न्यूमरेटर वैल्यू क्या क्या है, ये आपकी न्यूमरेटर वैल्यू है 1 2 5 4, 1 2 5 4 का आपको सभी को इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका एलसीएम ऑफ किसका निकालेंगे आप, एलसीएम ऑफ 1 2 5 एंड 4। आप एलसीएम निकाल लो, निकालेंगे तो एलसीएम निकाल लो, कैसे निकालेंगे
लिख लो यहाँ पे 1 2 5 एंड 4, 2 से जा सकता है 1 1 5 एंड 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ से एलसीएम आ जाएगा कितना, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 दूनी 10 10 दूनी 20, 20 इज द एलसीएम आ जाएगा। अब हमें निकालना एचसीएफ और डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर वैल्यू क्या है, एचसीएफ किसका निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है एचसीएफ ऑफ 3 9 6 एंड 27। तो निकाल लो इनका एचसीएफ। 3 का क्या होगा, 3 का 3 रहेगा, एक तो 3 है, 3 का क्या होगा 1 इंटू 3, 9 का क्या होगा 3 इंटू 3, ठीक है। 6 का क्या होगा 2 इंटू 3, 27 का क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 3। ये क्या हो गए, इसके फैक्टर्स आ गए, ठीक है। क्या आ गए, इसके फैक्टर्स आ गए। अब इन सभी में देख लो क्या कॉमन है, भाई इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। इट मीन्स सिर्फ सभी के अंदर क्या है 3 कॉमन है। तो एचसीएफ कितना आ गया भाई, एचसीएफ आ गया हमारे पास 3। अब इसको क्या कर दो, हमारे पास एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस क्या आ जाएगा आपका, एलसीएम कितना है 20, एचसीएफ कितना है 3, तो 6 सही 2/3 इज द राइट आंसर। 6 सही 2/3 इज द राइट आंसर। या फिर आपको ऑप्शन में दिया हो 20/3 तो भी वो राइट आंसर है। जो भी आपको ऑप्शन में अवेलेबल हो वही हमारा राइट आंसर है। तो इस तरह हम क्या निकालते हैं, हमने सबसे पहले एलसीएम निकाला किसका, न्यूमरेटर का, फिर उसके बाद हमने एचसीएफ निकाला किसका, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर में क्या क्या वैल्यू दी 3 9 6 27, और हमने इनको फिर फाइनली सॉल्व करके बता दिया एलसीएम क्या होगा इसका 20/3। चलो फ्रैक्शंस एचसीएफ निकालते हैं। अब एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती हूँ। तो मेरे पास क्या है, एचसीएफ ऑफ किसका निकालना है हमें, एचसीएफ ऑफ निकालना है हमें 90 है। तो 90 क्या हो जाएगा मेरे पास, 90 को मैं 0.90 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकती 90/100, 2 डेसिमल, 2 जीरो के बाद 2 डेसिमल, 2 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद कितने हैं 2 डिजिट्स हैं, तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गए, कितना आया अपना 9/0, 9/0। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 10, ये कितना आया 15, ये कितना आ जाएगा 165/10। इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी 10 है तो 10 रख लेते हैं, 165/10, ठीक है। हमें इन तीनों को क्या करना है, क्या मैं इसके नीचे 1 लिख दूँ, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब हमें क्या करना है, एचसीएफ लेना है किसका, न्यूमरेटर का। 9 15 एंड 165 में से हमें क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। लेते हैं इसका एचसीएफ। 9 के फैक्टर्स क्या होंगे 3 इंटू 3, 15 के फैक्टर क्या होंगे 5 इंटू 3, 165 के क्या होंगे हमारे पास 11 इंटू 16, 11 इंटू 15 आई थिंक 6, हाँ 11 इंटू 15, तो 5 इंटू 3, 5 इंटू 3। तो आप देख लो इनमें सभी में कॉमन क्या क्या है, यहाँ पे 3 कॉमन है, 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी सिर्फ एक 3 है जो सभी में कॉमन है। तो यहाँ से एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर क्या आया, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर क्या आया हमारे पास 3 आ गया। हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है किसका, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर में क्या दिया है 10 1 एंड 10, तो हमें एलसीएम किसका निकालना है, एलसीएम निकालेंगे किसका, एलसीएम निकालेंगे 10 एंड 1 एंड 10। तो इनका ऑफ कोर्स एलसीएम कितना आना है भाई 10 ही आना है। कितना आएगा, कर लो इसको डिवाइड, 10 1 और 10, 2 5 10, 5 कॉमन आ जाएगा 1 1 1। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आएगा 10। आप इसको अब डिवाइड कर दो। अब हमारे पास एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन फाइनली क्या आएगा, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन फाइनली क्या आ जाएगा, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन फाइनली क्या आ जाएगा, लिख दो यहाँ पे एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस जो हमें दिया हुआ था 0.90, इनका फ्रैक्शन का क्या आ जाएगा, हमें एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर लिखना है 3, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर कितना है 10, तो आंसर कितना आ गया 0.3। जो भी आपको ऑप्शन में अवेलेबल हो उसी पे आप टिक करो और आगे चल दो। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, ये एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर है, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ये एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स है, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स, ये अंडरस्टूड है।
भाई ये मेरे पास न्यूमरेटर वैल्यूज होती है 9, 15 एंड 165। डिनोमिनेटर में क्या है, नीचे जो नीचे की तरफ है 10, 1 और 10। इनका हमने इजी तरीके से इस तरह से एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल दिया है। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं। अगर मेरे पास फ्रैक्शन वैल्यू आ जाए तो फिर उनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो ये आज हमने इसमें वीडियो में पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स आई होप आप सभी को समझ में आया होगा और मैंने भी पूरी कोशिश की कि आप लोगों को समझ में आए। तो आप इसकी एक बार प्रैक्टिस करना, कोई भी वैल्यू ले लेना, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा नहीं कि आपको यही क्वेश्चन है, कोई भी अपनी मर्जी से सोच लेना, कोई भी डिजिट्स। जैसे आपको एलसीएम निकालना पड़ जाए 24 एंड 48 का, या फिर एचसीएफ निकालना पड़ जाए 20, कोई भी डिजिट्स ले लेना आपस में, उनका एलसीएम और एचसीएफ खुद से निकालने की कोशिश करना। तो इससे आपकी क्या बनेगी, प्रैक्टिस बनेगी। फिर आप एचसीएफ और एलसीएम और फ्रैक्शन निकालना, फ्रैक्शंस का एलसीएम और एचसीएफ निकालना, उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो आप सिंपल कोई भी फ्रैक्शन वैल्यूज ले लेना और हमें एलसीएम और फ्रैक्शन निकालने के लिए एलसीएम ये एक ट्रिक है, जब एलसीएम निकालते हैं तो ऊपर एलसीएम ही निकलेगा, ऊपर वाले का जब एलसीएम और फ्रैक्शन दिया होगा ना, तो जो ऊपर वाला है उसका एलसीएम ही निकलेगा। एचसीएफ और फ्रैक्शन दिया होगा तो ऊपर क्या निकलेगा, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स। एचसीएफ ये दोनों पैरेलली चलेंगे, तो इसके अपोजिट क्या आ जाएगा भाई, एलसीएम आ जाएगा। जब ऊपर एलसीएम है नीचे एचसीएफ आ जाएगा, सिंपल। ये आप ट्रिक इसी तरह से याद भी रख सकते हैं, काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या होगा और एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन क्या होगा। तो स्टूडेंट्स आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। ओके सो स्टूडेंट, और शेयर करना मत भूलिए, और लाइक अच्छी लगे मेरी वीडियो तो उसको लाइक भी कर देना। ओके सो स्टूडेंट्स बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, बाय, सी यू, बाय।